हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से पटना लॉजिक पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि है एक प्राइवेट एम्प्लॉय का लाइफ। तो एक प्राइवेट एम्प्लॉय को किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है, आज हम लोग उस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो कोरोना की वजह से आप लोग तो जानते ही हैं कि बहुत सारा इशू, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, बट उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? ऐसा न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, हमारी मीडिया में दिखाया है कि सबसे ज़्यादा सफ़र मज़दूरों ने किया है, क्योंकि उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में इशू हो रही थी, जिसके वजह से बहुत लोगों का डेथ भी हुआ है। ये सारी न्यूज़ में आया है, बट हमारी मीडिया, हमारे न्यूज़ ने जो चीज़ नहीं कवर किया है वो है एक प्राइवेट एम्प्लॉय का लाइफ। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज ने कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स, उन्होंने भी अपनी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, क्योंकि कोरोना की वजह से उन्हें बहुत लॉस हो रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक डाउन की वजह से हमारे देश को बहुत लॉस का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण देखा गया था कि कुछ दिन पहले दारू के ठेके खोल दिए गए थे, जिसका सरकार ने कॉस्ट डबल ट्रिपल कर दिया गया था। बट फिर उस सरकार ने वापस डाउन कर दिया उसका कॉस्ट नॉर्मल रेट्स पे। सरकार भी कितना रेट्स बढ़ाएगी? अपने इकोनॉमी को कॉम्पनसेट करने के लिए वो अपनी आम जनता को प्रॉब्लम्स नहीं दे सकती ना। बट ये सारे प्रॉब्लम्स के बीच मजदूरों की प्रॉब्लम्स, पैसा बढ़ने की प्रॉब्लम्स, चीज़ों की कमी, माना जा रहा था कि लॉकडाउन के दौरान चीज़ों की, खाने की कमी हो रही थी बहुत जगह। ट्रैवल करने में लोगों के इशू हो रहे थे, रेंट्स के इशू हो रहे थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मीडिया ने तो कवर किया है मजदूरों को। किसी मीडिया ने कवर प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं किया था, जबकि प्राइवेट एम्प्लॉय वैसे लोग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा इशू हो रहा था। उन्हें एक तो प्राइवेट ऑफिस जो रहता है वो हर पूरे इंडिया में फैला हुआ है। अगर उनका घर नेटिव कहीं और है, बट उनके कंपनी के चलते उन्हें कहीं रहना कहीं और पड़ता है, तो वो रहते तो रेंट पे हैं, और उन्हें अगर सैलरी नहीं मिल रहा है तो वो रेंट कहाँ से पे करेंगे? कुछ दिन पहले देखा गया था कि कोर्ट ने भी ऐसा फैसला जारी किया था कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने ऑफिस नहीं जा पाता है तो उसका सैलरी नहीं कटेगा। बट फिर से वो कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया है। अब ये एक ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है, एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने एम्प्लॉय को पैसा देगी, हाफ पैसा देगी, पूरा सैलरी कट करेगी, या फिर कंपनी से ही निकाल देगी, जॉब से निकाल देगी। तो ऐसा बहुत कंपनी ने कर दिया है ऑलरेडी। ऐसा माना जा रहा है कि इन्फोसिस, विप्रो, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन सब ने बहुत सारे रिसेशन किए हैं, बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाला है। बट उन प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के पास अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ चाहें तो वो किससे क्वेश्चन करेंगे, वो किससे जवाब मांगेंगे? ना वो किसी गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, ना वो कहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर उनके जॉब रहता है तो वो बस एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें उसको उस जॉब पे रखना है कि नहीं रखना है। वही गवर्नमेंट अपनी सारी फैसिलिटीज सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देती है, ऐसा क्यों? तो इसके चलते आज हम लोग बात करेंगे एक मेरे ही दोस्त, एक प्राइवेट एम्प्लॉय से, कि उसकी लाइफ कैसे कट रही है लॉकडाउन के बाद। देखिए, साथ साथ बैठने के बावजूद हमें मास्क लगाना पड़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबको करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। तो आज मैं मिलवाना चाहूँगी अपने बहुत ही प्रिय दोस्त पिंकी से, जो कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय ही हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे उनसे कि उन्हें क्या क्या इशू का सामना करना पड़ा लॉकडाउन, और अभी क्या क्या सामना करना पड़ रहा है लॉकडाउन के बाद भी। तो आइए मिलते हैं पिंकी से। तो हेलो पिंकी, तो आप बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? पटना में ही रहती हूँ मैं। हाँ, तो आप क्या आप मुझे और मेरे दोस्तों को बताना चाहेंगी कि आपका लॉकडाउन कैसा रहा? आपको लॉकडाउन में भी ऑफिस आना पड़ा, लॉकडाउन के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? जैसे कि प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को तो सुविधा देंगे नहीं, तो कुछ दिन मैंने वर्क फ्रॉम होम भी किया है, फिर यहाँ पे आके ऑफिस भी ज्वाइन किया है। चूँकि मेरा घर जो है वो ऑफिस से बहुत दूर है, अराउंड 8 किलोमीटर्स या 6 किलोमीटर्स, तो उतना ट्रैवल तो वॉक कर नहीं सकते हैं। तो ऑफिस ने भी थोड़ा हेल्प किया है, यहाँ की गाड़ी मुझे छोड़ देती थी।
और मेरे रिलेटिव्स, क्योंकि मुझे आता नहीं है स्कूटी चलाने के लिए, तो मेरे ब्रदर्स, मेरे फ्रेंड्स मुझे छोड़ देते थे यहाँ, कि ऑफिस के कॉलीग्स भी मुझे हेल्प किए हैं ट्रेवल करने के लिए, ऑफिस तक आने के लिए, घर तक जाने के लिए। तो आप बताना चाहेंगी कि अब तो ऑटो चलने लगा है लॉकडाउन के बाद, आप ऑटो से क्यों नहीं ट्रेवल करती हैं? जैसे कि आप भी नोटिस किए होंगे, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑटो वालों को बोला है कि 2 लोगों को ट्रेवल कराना है उस पर, लेकिन मैंने देखा है कि ऑटोज़ में नॉर्मली 4 लोग 6 लोग बैठ के आते हैं, वो भी विदाउट मास्क। तो हमें उससे खतरा हो सकता है ना। अब हमें और आपको तो पता नहीं है कि किन्हें कोरोना है, क्या है, कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है। अगर हम उनके साथ आते हैं तो मुझे तो होता ही है, और उसी हालत में मैं अगर ऑफिस आती हूँ तो मेरे ऑफिस कॉलीग्स को भी तो हो सकता है, तो उसकी सेफ्टी की तो ध्यान रखनी है। तो ऑटो से ट्रेवल कैसे करूँ? तो क्या आपका लॉकडाउन का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? वर्क लोड ज़्यादा था, नॉर्मल था, या फिर आपकी सैलरी कटी, या फिर आपको सैलरी मिली, कुछ आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिली अपने ऑफिस की तरफ से? कठिनाई तो बहुत हुई थी लॉकडाउन के दौरान, जैसे कि ऑफिस वालों ने बोला था कि वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हैं, और फिर टाइम होने पे हम लोग ऑफिस भी आने लगे। प्रॉब्लम होने लगा था, जैसे कि हमारे पास ओन सिस्टम जो है, जो अवेलेबल है घर पे, बस उन्हीं से काम कर सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ऑफिस वाले भी सिस्टम्स तो अलाउ नहीं कर सकते ना घर पे। जो हमारे पास नेट्स मोबाइल पे जो भी ऑलरेडी घर पे अवेलेबल थे, उससे मैंने यूज़ करके और यहाँ का काम किया है। लेकिन टाइम का कोई लिमिट नहीं होता था, और कभी भी, जैसे आप रेगुलरली ऑफिस आते हैं तो आपको 8 आवर्स काम करना है, फिर आप मेंटली एटलीस्ट फ्री हो जाते हो कि आपको कोई काम नहीं करना है ऑफिस के रिगार्डिंग। बट आप ऑफिस में हो और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आपको टाइम का कोई ये नहीं है इशू। मतलब आप जब कंपनी वालों को चाहिए काम कंप्लीट, तो आपको करना है वो, उसमें 8 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं या 24 घंटे लगते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। अब मुझे उतनी प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन मेरी एक कॉलीग थी, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। उन्होंने एक घटना शेयर की थी मेरे साथ। वो बोल रही थी कि वो 7 o'clock मॉर्निंग से, उनको अलाउ हुआ था वर्क फ्रॉम होम, 7 o'clock मॉर्निंग से 11 o'clock नाइट तक उन्होंने काम किया था वर्क फ्रॉम होम। बट फिर भी कंपनी को लॉस हो गया लॉकडाउन के कारण। तो उतना करने के बावजूद भी उसे हाफ सैलरी दिया, और कंपनी ने उसे जॉब से ही निकाल दिया। तो लास्ट में प्रॉब्लम तो हुई लॉकडाउन के कारण। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके एक दोस्त के साथ, वो तो एज अ डेडिकेटेड एम्प्लॉय अपने कंपनी के लिए उन्होंने काम किया, चाहे उन्होंने 8 घंटे से 10 घंटे क्यों ना अपना एनर्जी लॉस करना पड़े, उन्होंने किया और उन्होंने काम किया। बट आखिर में उनको क्या मिला? जस्ट हाफ सैलरी विदाउट एनी लीव, और आखिर में जॉब भी चला गया उनका। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या गवर्नमेंट लेगी? गवर्नमेंट तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उन्हें सारी फैसिलिटी दी जाती है, RA, DA, होम अलाउंस, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट। बट क्या एक प्राइवेट एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट होता है या नहीं? उसकी कोई एक लिमिट है? जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पर ईयर 10% और 8% जितना भी इंक्रीमेंट हो वो लोग का फिक्स है। बट क्या एक प्राइवेट एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट होता है? ये हम जानेंगे इनसे। क्या आपका इंक्रीमेंट हुआ है? क्या आपकी कंपनी ऐसी पॉलिसी है, कोई फिक्स्ड इंक्रीमेंट पर ईयर, ऐसा कुछ? हमारा कोई भी फिक्स्ड इंक्रीमेंट का कोई पॉलिसी नहीं है। अगर हमारा 2 इयर्स तक इंक्रीमेंट नहीं होता है तो नहीं होता है, अगर हो जाता है तो उसमें भी इश्यूज है, इतना होना चाहिए था, कम क्यों हुआ, ज़्यादा क्यों हुआ। तो फिक्स्ड इंक्रीमेंट का कोई भी जरिया नहीं है हमारा। क्या आप लोग का पीएफ कटता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पीएफ कटता है उन लोगों की पेंशन के लिए, तो क्या एक प्राइवेट एम्प्लॉय का कटता है? ये आप बताइए। हमारा पीएफ नहीं कटता है। कोई पीएफ नहीं, कोई एक्स्ट्रा अलाउंस, कोई नेट अलाउंस? अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर आपको घर से बाई चांस सैटरडे संडे काम करना पड़ रहा है, अपना नेट यूज़ करना पड़ रहा है, अपना सिस्टम यूज, अपनी इलेक्ट्रिसिटी, कुछ अलाउंस, कुछ घर का? जी कुछ नहीं, वो सारे कुछ आपको खुद प्रोवाइड करवाना पड़ता है। कुछ ट्रैवल अलाउंस, कुछ भी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता।
तो ऐसा देखा जा रहा है। जहाँ तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सिस्टम्स, डिवाइसेस, इंटरनेट इश्यूज, इंटरनेट सारे चीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, बट यहाँ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ नहीं है, ना पीएफ ना इंक्रीमेंट, कुछ नहीं है, ऐसा देखा जा रहा है। तो आखिर में गवर्नमेंट ने किया क्या है? गवर्नमेंट एक प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए कोई रूल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हर एक चीज़ है। लॉकडाउन के दौरान मैंने भी खुद देखा था कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट ने एक हमारे बिहार में एक टैग प्रोवाइड करवाया था, जिस टैग को अगर उन्होंने अपने आईडी कार्ड में लगा के ट्रैवल किया तो उन लोगों को कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकती है। वही एक अगर प्राइवेट एम्प्लॉय ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितना सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास तो कोई आईडी कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। तो यानी हमारी ट्रैफिक पुलिस उनसे कितना चाहे उतना फाइन ले सकती है। आप कभी ऐसा फेस करना पड़ा है आपको? लॉकडाउन के दौरान अगर आपको घर से आना पड़ा हो तो इन चीज़ों का कुछ आईडी कार्ड की तरह इशू हुआ है कुछ आपका? मुझे तो नहीं, मेरे एक कॉलीग को हुआ था, उन्होंने शेयर किया था कि आईडी कार्ड्स उन्हें प्रोवाइड नहीं हुए हैं, सो उनको आने जाने के लिए हर जगह ट्रैफिक पुलिस रोक रही थी और उनका डर डर के ऑफिस आना बना ही हुआ था। लास्टली प्राइवेट वालों को तो टैग मिल गया था, गवर्नमेंट वालों को तो मिल गया था टैग, बट उनको प्रॉब्लम होते ही रहा। वो ओल्ड आईडी कार्ड था, शायद उससे दिखा के कैसे कैसे बच के बस ऑफिस आ जा रहे थे, वो भी धड़कन बाहर। तो देखा जा रहा है, देखिए कि एक प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को डर के हर एक चीज़ करना पड़ता है, वही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आराम से आ जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान भी गवर्नमेंट व्हीकल्स जब चाहे इंटर स्टेट भी वो जा सकती हैं, बट अगर वही एक प्राइवेट एम्प्लॉय को जाना पड़े, अगर उसका वर्क फ्रॉम होम हो गया है, अगर उसको अपने घर जाना है, तो आखिर आपने पता चला कि एक तो उनके पास आईडी कार्ड नहीं है, ऊपर से अगर उन्हें ट्रैवल करना है लॉकडाउन के दौरान तो वो कैसे करेंगे, वो क्या दिखा के करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास तो टैक्स हैं, वो उन्हें तो गवर्नमेंट की जो भी ट्रैफिक पुलिस है वो तो नहीं रोकती है, बट एक प्राइवेट एम्प्लॉय का क्या, उसका क्या? उससे तो ट्रैवल करने में बहुत इशू हुआ है। एक प्राइवेट एम्प्लॉय, अगर हम लोग काउंट करने चले एक प्राइवेट एम्प्लॉय के इश्यूज, तो हम शायद इतनी सारी हैं कि वो एक वीडियो में कवर ही ना कर पाए। आज एक प्राइवेट एम्प्लॉय से बात करके हमें ये भी जानना पड़ा कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय का पीएफ भी नहीं कटता है, तो यानी उसका फ्यूचर कहाँ है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर तो सिक्योर्ड रहते हैं, उनका पीएफ कटता है, उन्हें एक पेंशन मिलता है, और वही प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का क्या? हमारी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक स्टेप लेना पड़ेगा प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी, कि उनके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि कितने प्राइवेट कंपनीज़ हैं हमारे यहाँ, और उस प्राइवेट कंपनीज़ में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। उन लोगों का भी ऐसा कुछ रूल निकलना चाहिए जो पीएफ कटे उन लोगों का। ऐसी बहुत सारी कंपनीज अभी भी चल रही हैं जिनकी पीएफ नहीं कटती है, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे ही रह जाते हैं विदाउट पेंशन, उनका फ्यूचर कहीं भी सिक्योर नहीं है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सारे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ से शेयर कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसा फैक्ट है, कोई ऐसा चीज़ है जो आप हमसे शेयर करना चाहें, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को शेयर कीजिए। एक प्राइवेट एम्प्लॉय का भी जो लाइफ है वो भी एक गवर्नमेंट के सामने आना चाहिए कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की कितने इश्यूज़ है, कितने प्रॉब्लम है। थैंक यू दोस्तों।